बने, बल्कि हम एक जीवित कलीसियाओं के रूप में आराधना करने वाले लोग बन सकें। हमारी तमाम मेथोडिस्ट की कलीसियाओं पर तो आशीष अनुग्रह कर बिशप साहब पर, उनकी तमाम साथियों पर, उनके तमाम कैबिनेट के तमाम लोगों पर और उनके साथ साथ प्रभु हमारी कॉन्फ्रेंस के हर एक काम पर आशीष दे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग सौंपी गई है कलीसिया के लोगों को, खासकर कॉन्फ्रेंस के तमाम चर्चिस के लीडर्स को जिनको चुना गया, उन पर दया करके प्रभु वो अच्छे से निर्णय ले सके और हमारा कॉन्फ्रेंस तरक्की करे, मजबूत हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो सके और ऐसे स्ट्रॉन्ग हो कि कईयों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो महान परमेश्वर को सहायता कर। हम दूसरी डिनोमिनेशंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं अलग अलग कलीसियाओं में। यहाँ पर भी कई कलीसियाएँ आती हैं आराधना करने, तब तो बड़ी आशीष और बरकत से मामूल कर तब कलीसियाओं में विश्वास योग्यता बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु केवल मेथोडिस्ट चर्च में उनकी कलीसिया जो पूरे यूनिवर्स में है वो तेरी देह है और कलीसिया को तो चाहता है कि मजबूत देह बने। ओ महान परमेश्वर को सहायता कर और होने दे तेरी देह दिन ब दिन तरक्की करे, मजबूत हो, ताकि जब तू आए तो प्रभु तेरे साथ जाने के योग्य बन सके, एक दुल्हन के रूप में जो तेरा वचन हमें सिखाता है। तो महान परमेश्वर को ही सहायक हो। आज के दिन को हम पूरी विश्वास के साथ तेरे चरणों में सौंपते हैं। आज की आराधना को तेरे हजूरी में सौंपते हैं। पूरी टीम को जो यहाँ संभालती है तेरे चरणों में सौंपते हैं। उनके हर एक की प्रभु ज़रूरतें तू जानता है। अनुग्रह करके तेरे अनुग्रह से हर एक की ज़रूरतें पूरी हों और हर दिक्कत और परेशानी से वो निकले और जो सेवा वो तेरे भवन में करते हैं उसको जान सके कि तू उनको आशीषित करेगा और उनके जीवनों को बहुत आय से तरक्की की तरफ ले जाएगा। और पिता परमेश्वर इन कलीसियाओं पर भी तू महिमा अनुग्रह का हाथ बनाए रखेगा। स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हम आज की पूरी आराधना को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रेज एंड वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिषेक के साथ उसके पूरे लोगों को जो भी लोग यहाँ पर प्रेज एंड वर्शिप करें उन पर तेरी आशीष का हाथ हो। हमारे उद्देश्य अपने आप को शो करना ना हो, हम लोगों को दिखाने के लिए ना करें, बल्कि हमारा उद्देश्य हो अपने खुदाओं की सच्ची आराधना, आत्मा से भरकर की गई आराधना जिसे तू स्वीकार करे। तो ही हमारा रहबर हो। जो वचन पढ़ा जाए उस पर आशीष दे, जो मनन किया जाए उस पर भी तेरा अनुग्रह का हाथ हो और हम सबके द्वारा प्रभु जो भी आराधना हो तो तुझे ग्रहण योग हो सके। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल तुझे को देते हुए इस प्रार्थना में तुझको मांगते हैं अपने प्रभु, अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसने हमें यूं दुआ करना सिखाया। हमारे बाप तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज के बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, उनकी बुराई से बचा। उनकी बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, मेरे साथ निकालें। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 16 आयतें, पहली 16 आयतें। तो जब पढ़ने के लिए सामने आए उनकी आवाज से साफ साफ पढ़े। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली 16 आयतें।
पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रभु का धन्यवाद करते उसके जीवित कलाम के पढ़ जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दें। आमीन। कोई अनाउंसमेंट है तो मेहरबानी से किए जाए। आप सबको जय मसीह की। पूरे हफ्ते पर भी संभाला परिचार टीम के बहुत में आज का धन्यवाद करना। आज आंसर इस बार को 9 बजे सुबह प्रेयर होती है। मंडे चर्च होता है, बेटा लूका आता है, मंडे आप आना चाहे मंडे आ सकते हैं। एक भाई हमारा भाई सुमित आए हैं, इनका भी हम सारे मिला के धन्यवाद करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं कि जून में हम लोग यहाँ पर एक VBS कैंप लगा रहे हैं। उस VBS कैंप की डेट है 18, 19, 20 और हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर भेजें। ये हर साल हम यहाँ पर एक कैंप लगाते हैं और इस कैंप को लगाने में हमारा चर्च, हमारे पासबान और आप लोगों की पूरी हेल्प होती है ताकि बच्चे को सीख सकें। और हर मंडे यहाँ पर शाम को 7 बजे प्रार्थना होती है, जिसको हमारे भाई अमित जेम्स लेते हैं। फ्राइडे को एक व्यक्तिगत प्रार्थना होती है जिसमें हमारी कुछ जवान यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। उसमें आप लोग आमंत्रित हैं कि आप लोग ज़रूर आएँ। मैं देखता हूँ कि कई बार मैं मंडे को भी आके मैंने देखा है कि मीटिंग मंडे की आप लोगों ने खुलवाई, आप लोगों ने बोल के खुलवाई कि इस मीटिंग को दोबारा से रेगुलर चालू करो, मगर लोग नहीं होते। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, 1 घंटे के लिए वो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में ज़रूर आए, समय निकालें परमेश्वर के लिए। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक बार जोरदार परमेश्वर के लिए ताली मारें।
अपने स्थानों पे खड़े हो गए। प्रभु के लिए आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और जो हमारे साथ नहीं गाते हैं वो प्लीज आगे आ जाएं। भाई अपनी आंखों को बंद करेंगे इस प्रेज वर्शिप में जाने के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता, और इस इबादत के लिए प्रभु परमेश्वर तमाम उन लोगों को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता जो इस इबादत में है। परमेश्वर पिता अपने पासवान को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, और इस कलीसिया के हर एक जड़े को परमेश्वर पिता। आज प्रभु जब हम प्रेजेंट वर्शिप करते प्रभु तुझ में होकर करने वाले हो सके प्रभु, खासकर धन्यवाद करता हूँ प्रभु फिलिप अन्ना के लिए परमेश्वर पिता कि तूने उन्हें हमारे बीच में भेजा परमेश्वर पिता, और परमेश्वर ये कर्म जो तूने हमें दिया परमेश्वर पिता उसको बजाने के लिए हमें जरूरत थी प्रभु। आज तूने परमेश्वर अपने जन को भेजा इस ड्रम को बजाने में परमेश्वर पिता। प्रभु अभिषेक को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, जब पर अपने पक्के ईमान के साथ परमेश्वर पिता उस कीबोर्ड को प्ले करता है और उन वर्शिप को गीतों को निकालता है तेरा धन्यवाद करता हूं। हनी को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, वो बच्चा रात दिन परमेश्वर पिता इस भवन की सेवा में लगा रहता है परमेश्वर पिता, इस साउंड को इस चर्च की हर एक चीजों को संभालता है परमेश्वर पिता। मार्टिन को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, जब प्रभु वो गिटार को प्ले करता परमेश्वर पिता तुझ में मगन होकर प्ले करने वाला हो सके। कैल्विन को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, जब प्रभु इस सोशल मीडिया को संभालता है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता वो तुझ में बहुत काम करता है प्रभु। जैनिस को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, इस चर्च के हर एक खर्चे को देखती है परमेश्वर पिता। ऐसे जन परमेश्वर तूने हमारे साथ जोड़े हैं प्रभु जो इस सेवा में लगे रहते हैं परमेश्वर। मैं क्लीना दीदी को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर, एक अच्छी सोच के साथ प्रभु हमसे बातचीत करती है और प्रभु एक अच्छा रास्ता दिखाती है। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज इस समय को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर तेरी प्रेजेंट वर्शिप में जाता परमेश्वर पिता एक पक्के ईमान के साथ प्रभु तेरी वर्शिप में जाने वाला अवसर। और धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तूने इस भवन से प्रभु मुझे लोधी रोड तक पहुंचाया परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूं। इस भवन की बातों को प्रभु मैं वहां तक पहुंचाने वाला हूं प्रभु। जब आज मैं उस मीटिंग में जाता परमेश्वर पिता मेरे साथ परमेश्वर तू होना परमेश्वर पिता, हर एक जवाबों में प्रभु तू मेरे साथ होना परमेश्वर। अपने आप को तुझ में तैयार होकर जाता हूं प्रभु, और मेरा विश्वास है जब मैं वहां जाता परमेश्वर पिता आज तेरी महिमा करने वाला हूं प्रभु। प्लीज प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के घर में आया हूं आज सच्चे ईमान के साथ आया। कितने लोग ये सोचते हैं कि जब मैं उस वर्शिप को करता हूं बड़े आनंद के साथ करता हूं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी वर्शिप को स्टार्ट करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर।
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ है सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। हमारे साथ कौन है? कौन है हमारे साथ? भाई मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा भाई सेनाओं का यहोवा हमारे साथ हो। अगर हमारे साथ सेनाओं का यहोवा है ना, तो बड़े आनंद के साथ कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तो आइए इस गीत को हम दोबारा से गाएंगे और उस जोश के साथ, क्योंकि हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ है सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है सौंपा, वो यहोवा हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने
परमेश्वर बड़े आनंद के साथ गाते थे और नाचते थे और खुशी करते थे और कहते थे मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है। उनका नाम मिस्टर कमल किशोर। आप कितने लोग जानते हैं? मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ। वो जिस मिनिस्ट्री में इस गीत को गाते थे बड़े आनंद के साथ नाचते थे और बड़े खुश होते थे इस गीत को गाते हुए। वो खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका आत्मा मंडला रहा है परमेश्वर। आपकी आराधना प्रभु बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आज तू एक जन को छू रहा है और परमेश्वर पिता आज तो अपनी बेदारी को परमेश्वर इस भवन में देख रहा है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो तूने इस कलीसिया में जोड़े हैं परमेश्वर पिता। ऐसे अगुओं के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने परमेश्वर पिता तेरे आत्मिक वचन तेरे आत्मिक सामर्थ से प्रभु यहाँ पर प्रभु लोगों को बांटा है। और प्रभु मैं चाहता
पाक खुदा मैं चाहूँगा फिलिप अल्लाह के वचन के लिए प्रार्थना करें। मैकेना दीदी प्रार्थना करेंगे प्लीज। धन्यवाद 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 करते मेरे सच्चे जीवित और महान पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु विशेषकर मेरे प्रभु सबसे बढ़कर धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है मेरे प्रभु। आपने अपने आसन को हमारे बीच में लगाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कि जो भी आराधना स्तुति के गीत हमने गाए मेरे खुदावन वो तेरे सिंहासन के सम्मुख सुगंध द्रव्य के समान तुझे ग्रहण हुए मेरे प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता इस समय मेरे प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। विशेषकर मेरे प्रभु पिता परमेश्वर इस बंजर भूमि को मेरे प्रभु जिसको कि हम हृदय कहते हैं मेरे खुदावन हम तेरे चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। चाहते हैं मेरे खुदावन तेरे वचन मेरे प्रभु जब इसमें बोया जाए मेरे राजा होने दे मेरे खुदावन आज का वचन मेरे प्रभु हम इसे प्रत्येक के लिए मेरे प्रभु जीवन को बदलने वाला हो सके मेरे पिता। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं मेरे खुदावन हम आए और सुनकर जाने वाले नहीं मेरे खुदावन और उनके अनुसार अपने जीवनों को बदलने वाले बन सके मेरे प्रभु। पूरा समय मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता तेरा वचन हमारे हृदयों के पटिया पर लिखने पाए मेरे प्रभु। तेरे वचन की एक एक बातें मेरे खुदावन जिनको हम सुनते हैं समझते हैं मेरे प्रभु ओ पिता परमेश्वर को हमारे हृदय में न सोने पाए मेरे खुदावन। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मेरे प्रभु एक एक को तेरी पवित्र आत्मा छूने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दास को विशेषकर मेरे प्रभु उनके सिर के भाग से लेकर पैर के नाखून तक अपनी उपस्थिति से भर मेरे पिता ताकि जब वो बोले मेरे प्रभु तो तू वो नहीं मेरे पिता परंतु उनके अंदर से होकर बोलना बातचीत करना मेरे परमेश्वर राजा ताकि सुनने वालों के हृदय सीधे पाए मेरे खुदावन। एक एक जन पर पिता को नियंत्रण ले मेरे प्रभु उनके होठों के द्वार की तू रखवाली कर मेरे परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता
सहायता में, अपनी सामर्थ्य देखना मेरे प्रभु। सारी बातों में मेरे पिता हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलती है मेरे प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, बड़ी दया से सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए, और सबसे बढ़कर उसकी सच्ची आराधना के लिए। अच्छा लगता है जब जोश में और आनंद में गाया जाता है और उनकी आवाज़ से उत्साह के साथ गाया जाता है, अच्छा लगता है। उतना ही ध्यान हमारा अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। गाना अच्छी बात है, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी हो, मैं लोगों के बीच में अच्छा गा सकूँ, ये अच्छी बात है। लोग उसको प्रेस करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, अरे बड़ा अच्छा गाया, बड़ा अच्छा, आपकी आवाज़, आप बहुत शानदार गाते हो या गाती हो। पर मैं अपने आप में, अपने जीवन में झांकूं, मैं प्रभु के साथ कहाँ खड़ा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ खड़ा हूँ, आत्मिक रूप से मेरा संबंध प्रभु के साथ किस रूप से है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर इन दिनों में कितने लोगों को याद है कि अभी जो मैंने पढ़ा था, वो पढ़वाया था, वो कहाँ से पढ़वाया था जी? हाँ, पहला राजा 17 अध्याय और उसकी 1 से 16 आयत तक का हिस्सा हमने अभी पढ़ा था, और सबने उस पर ध्यान किया। आपके पास महसूस कर, सबके पास बाइबल है और होनी भी चाहिए। अगर आपके पास बाइबल लेकर आप आराधना में नहीं आते तो ये गलत करते हैं। आगे से कोशिश करें, ध्यान दें कि जब भी आए परमेश्वर के चरणों में उसका वचन हमारे पास होना चाहिए। यहाँ 2 सिचुएशन दिखाई देती हैं। पहले मैं चाहूंगा कि हम पढ़े याकूब का पत्र और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16 से 17 आयत तक। यहाँ कुछ बाइबल रखी हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ले लिया करें। यहाँ रखने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। अगर किसी को जरूरत है तो जरूर मांगे। याकूब का पत्र उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसा। एलिया का वर्णन है, जो हमने पढ़ा वो भी एलिया के बारे में है। 2 सिचुएशन यहाँ पर मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। 2 है सिचुएशन। 16वें अध्याय की 30वीं आयत में क्या लिखा है, इसी के ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है। 16वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और ओम्री के पुत्र अहाब ने उस सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। ओम्री के पुत्र अहाब ने, अहाब उस समय राजा था, उस समय वो इजराइल का राजा था, और यहाँ लिखा है कि उसने वो सब काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। 33वीं आयत में लिखा है, 33वीं आयत में हमने 30वीं आयत में पढ़ा, 33 में लिखा है, और अहाब ने एक अशेरा भी बनवाया। अहाब ने क्या किया? एक अशेरा भी बनवाया।
वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। अशेरा से मतलब है वो एक देवी का मूर्ति थी और उसकी मूर्ति को गैर इजरायली लोग मानते थे, आराधना करते थे। अहाब ने अपनी स्त्री का नाम क्या था? इज़ाबेल था उसकी स्त्री का नाम। वो एक गैर इजरायली लेडी थी जिससे अहाब ने शादी की थी, एक गैर इजरायली लेडी, और उसने ये सारे काम करवाए अहाब के थ्रू। अहाब उसके दबाव में रहता था और करता था। तो एक सिचुएशन ये है कि न केवल वो अहाब यानी इज़ाबेल तो ठीक थी, अहाब भी, इजरायली भी परमेश्वर के सामने उसी तरह से उस आराधना में, उस उपासना में लगे हुए थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, यानी गैर देवी देवताओं की आराधना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अहाब ने जो काम किए परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्रोध दिलाने वाले काम किए। ऐसा नहीं है कि और राजाओं के द्वारा गलतियां नहीं हुई, पर अहाब के काम उन सब से बढ़कर थे। एक सिचुएशन ये है, और दूसरी सिचुएशन जिस पर हम अपना ध्यान ले जाते हैं वो है एलिया का जीवन। एलिया के बारे में यहाँ पर जो वर्णन है, यहाँ इससे पहले 17वें अध्याय से पहले एलिया के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं दिया गया, पर 17वें अध्याय में लिखा है तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि एलिया हर समय परमेश्वर के भवन में बैठा रहता है? ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर अंदर अगर मेरे आत्मिक जीवन में मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और सच्चाई के साथ उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है और सच्चाई के साथ में उसके साथ चलना चाहता हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं चलता हूँ तो मैं अपने ऊपर एक तरह का घमंड करता हूँ। जी नहीं, चलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, अंदर से भावना है। अगर ये विचार के साथ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ हर दिन हर पल, तो मैं एक तरह से परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते, काम पर, सब जगह मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं एक मसीह हूँ। और होना चाहिए हर व्यक्ति को, हर मसीह को इस बात का एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज यहाँ आराधना में कुछ हूँ और बाहर निकल कर कुछ और हूँ। मैं यहाँ कुछ और बातों के साथ बड़ी जोश के साथ स्तुति कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, बाहर मैं दूसरे तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति को जानता है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान विशेष कर जिस पर ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ बातों पर आप गौर कीजिए। परमेश्वर ने कहा एलिया के थ्रू, एलिया के द्वारा कहा। एलिया में ताकत नहीं थी, एलिया में या परमेश्वर के किसी भी सेवक में मैं नहीं मानता कि ऐसी ताकत है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, गिफ्ट देता है, पर वो कहाँ से आती है? परमेश्वर से। किसी व्यक्ति में व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, मैं कुछ विशेष हो गया जीवन। किसने चंगाई दी? उस प्रभु यीशु मसीह ने, उसने दी, कोई और नहीं दे सकता।
हम केवल एक माध्यम बन सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जीवते परमेश्वर के, क्या लिखा है, परदेशियों में से था, उसने आप से कहा, इजराइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर उसके थ्रू कह रहा है, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो नहीं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ऐसा सूखा पड़ेगा 3.5 साल तक, ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। पर यहाँ पर एक चीज के ऊपर जो विशेष मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आपका ध्यान, परमेश्वर ने उसके बाद क्या कहा, यहाँ लिखा है दूसरी आयत में, तब परमेश्वर ने, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, किसके पास, एलिया के पास, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। क्यों परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि आहाब अपने घमंड में भरा हुआ है और जो कुछ मैंने कहा है, आप सोचेगा अरे ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं। परमेश्वर के सेवकों को कई बार इसी रूप में मजाक भी उड़ाया जाते हैं, अरे ये तो पादरी लोग कैसे बोलते रहते हैं। ये पादरी साहब की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये कहानियां थी, पर जैसे जैसे सूखा पड़ता चला गया, आहाब एक बहुत क्रूर राजा था। अगर आप पढ़ेंगे आगे पीछे के हिस्से में पढ़ेंगे तो आहाब एक बहुत क्रूर राजा था। कईयों को उसने, इवन अपने परिवार के लोगों को उसने मरवा दिया। बहुत क्रूर था वो, बहुत दंड देने वाला, सताने वाला लोगों को, एक ऐसा राजा था। परमेश्वर जानता था कि आहाब अब जब उसको दिखेगा कि सच में अकाल पड़ने लगा है, सूखा पड़ने लगा है, वो एलिया को ढूंढता फिरेगा, एलिया का जानी दुश्मन हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने क्या कहा उसको, एलिया को, अरे मैं तुझे भेजता हूँ फलाने के महल में चला जा, एक बड़े उस घर में चला जा, वहाँ तुझे मौज से रहने को जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, बहुत अच्छी जगह। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे भेजता हूँ उस नाले के पास, करीत नाम के नाले के पास जा और वहां एक गुफा में छुप जा। और क्या होगा, अगर आपको कौवा आकर मीट दे तो आप खाओगे? कौवे के हाथ मुंह में एक मीट है, वो गिर जाए, आप खाएंगे? इंसानी सोच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। वहां तुझे कौन खाना देगा लाके? कौवा लाकर तुझे रोटी और खाना देगा। और लिखा है कि कौवा क्या करता था, एक टुकड़ा रोटी लाता था और एक टुकड़ा मीट का लाकर उसको फेंक देता था और उसको खाता था। नाले का पानी वो पिया करता था। सिचुएशन पर जाइए, परमेश्वर के सेवक को किस रूप में अपने आप को चलाना है, ढालना है, किन परिस्थितियों में भी रहे, कैसी भी सिचुएशन में रहे, परमेश्वर के साथ विश्वास और सच्चा होना चाहिए। परमेश्वर से प्यार करने वाला जीवन होना चाहिए। एलिया की प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती थी? क्योंकि एलिया का जीवन परमेश्वर के, लिखा है, अभी हमने पढ़ा, लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं न बरसे तो 3.5 वर्ष तक मैं न बरसा। कौन कह रहा है? ये याकूब कह रहा है। याकूब कौन है? परमेश्वर का दास है, एक सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का को ब्रदर है, एक तरह से कह लीजिए उसको, उसी परिवार का वो हिस्सा है, जिसके विषय में हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि क्या हमारी इसकी बहनें हमारे घर में नहीं रहती? क्या इसके भाइयों को हम नहीं जानते? एक का नाम याकूब है, एक का नाम फलाना है, एक का नाम, 4 भाइयों का वर्णन है।
इसको ये बातें कहां से आ गई? फिर एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने भाइयों से कि चलो जाओ यरूशलेम चलो, अगर तू जा। वो विश्वास नहीं करते थे, और जब उन्हें पता चला कि यही वो मसीहा है, यही वो प्रभु है, तब उन्होंने अपने आप को उसका दास कहा। अगर आप याकूब के पत्र का शुरू पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है कि उन्होंने कहा यीशु मसीह के दास। उन्होंने कहा मैं भाई हूं, मैं तो फलाने पादरी साहब का बड़ा, अरे आप क्या वो तेरे बढ़िया पादरी साहब हो, मैं फलाना हुए। उन्होंने दास कहा, याकूब ने भी दास कहा। और दूसरा कौन है जिसका वर्णन बाइबल पत्री में है? यहूदा ने भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहा। मसीह जीवन में मुझे और आपको समझना है, हम कोई लाट साहब बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। हमको बहुत साधारण तरीके से प्रभु की संगति में, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना। वही याकूब कहता है कि परमेश्वर ने, याकूब क्या नाम, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। ये सिचुएशन थी। और उसके बाद और भी वर्ष कंडीशन में आप जाते हैं। प्रभु ने कहा ये पानी सूख गया है, तू ऐसा कर कि फलानी जगह जा और वहां पर तुझे एक स्त्री में दिखाऊंगा और उस स्त्री के पास जाकर रहना, तू तेरा इंतजाम मैंने कहाँ किया है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है, हर परिस्थिति के बारे में जानता है। पर ये मत सोचिए कि मुझे लाट साहब बना के, कुछ खास बनाकर और कुछ विशेष बनाकर वो दिखाएगा जी, नहीं। उसने कहा तू जा, वो गया। उसने कहा कि क्या करने की, वो लकड़ी बीन रही थी। और उसने देखा उसको, उसने कहा कि एक काम कर, एक बर्तन में मेरे लिए पानी लिया, बहुत प्यास लग रही है। तो पानी लेने जा रही थी। उसने कहा कि ऐसा कर कि जरा एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आना अपने साथ। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इतना कि मैं रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उस समय अकाल था और हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि हमारे पास कमाई हो और हमें खाने को मिले। उसने कहा अपने वचन के अनुसार चली जा और पहले मेरे लिए बना ला और फिर उसके बाद अपने लिए बनाना। और जैसा उसने कहा, उसने एक्सेप्ट किया और किया, मान गई और उसके लिए रोटी लाई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक अकाल पड़ा, ना तो उसकी बर्तन का मैदा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। और आगे आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि वो और उसका घराना, केवल वही नहीं, पहले उसने क्या कहा था, मेरा और मेरा बेटा खाएंगे। पर वहां लिखा है कि वो कहती है कि ना, वो वचन कहता है कि वो केवल वही नहीं, उसका घराना भी उसी आटे और उसी तेल से अपना पेट भरते रहे। कब तक? जब तक कि वो जब तक कि बरसात नहीं हुई। और कई बार मैं और आप सोचते हैं परमेश्वर हमें ऐसी आशीष देगा, बस पूरी बनी रहेगी। ये आशीष जो मिली थी खाने की, ये तब तक थी जब तक बरसात नहीं हुई। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उनकी को समझ ली। परमेश्वर हमें एक साधारण से जीवन में देखना और रखना चाहता है। कोई विशेष तरीके से मुझे और आपको चलाना नहीं चाहता। पर यहाँ पर जो विशेष बात है कि जब हम परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य और सच्चे हैं,
ये केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। और न तीसरे व्यक्ति के सर्टिफिकेट की आपको या मुझको जरूरत है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि हमें किसी तीसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कहता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि लोग कहें कि अरे ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, ये बहन बहुत अच्छी स्पिरिचुअल है, रेगुलर मैंने इसको प्रार्थना करते देखा। इसकी कोई सेंस नहीं है। आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। बहुत बार हमारे काम केवल दिखावे के होते हैं, बहुत बार हम केवल ढोंग करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना कर तो गुप्त द्वार बंद करके अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि जो गुप्त में है वो गुप्त में सुनता है। मसीह जीवन को मुझे और आपको समझना अच्छा लगता है। ऊंची आवाज में, जोश में गाना, उत्साह के साथ परमेश्वर की हमद करना बहुत अच्छा लगता है। पर यह उत्साह केवल बाहरी नहीं होना चाहिए, ये उत्साह अंदर से होना चाहिए। ये उत्साह आत्मिक होना चाहिए। और अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं तो एलिया ने कहा कि उस परमेश्वर के सामने, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मेरे बिना, ये नहीं कहा उसने परमेश्वर के बिना, मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न उसको। और स्त्री से भी यही कहा कि जा मेरे लिए बना के ला, और वो स्त्री गई और बनाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस ना तो उस बर्तन का आटा चुकेगा और ना उस टुप्पी का तेल चुकेगा। मसीह जीवन मेरे और आपके जीवन में प्रभु चाहता है कि सच्चाई और सबसे बढ़कर प्रभु के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा, अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं, सारा भरोसा। एलिया क्यों कर रहा था ये सब? कि वो परमेश्वर से प्यार करता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करता था। इंपॉर्टेंट है, हर आज्ञा का पालन करता था। वचन को पढ़ना और उसकी बातों को अपने अंदर ग्रहण करने का मतलब है उसकी हर बात को मुझे और आपको स्वीकार करना है। और जितना मैं और आप उसमें चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष और बरकत से मामूल करेगा। परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता चला जाएगा। विषय बड़ा है, इसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं, अभी नहीं पर आगे, और इन पर और ध्यान कर सकते हैं। पर परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें मेरे साथ निकाले। फिलिपियों का पत्र, उसका 4वां अध्याय, फिलिपियों उसका कौन सा अध्याय पता है? 4वां अध्याय। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये विश्वास मुझे और आपको अपने अंदर बनाना है। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जिस परमेश्वर को मैंने अपना जीवन दिया है, ये वही पौलुस है जो इजरायली, जो मसीहों को सताने के लिए दमिश्क गया था। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम का 9वां अध्याय, तो यही वो पौलुस है जिसका नाम शाऊल था, जो मसीहों को सताने के लिए और उनको बांध कर लाने के लिए यरूशलेम बना के और यरूशलेम में लाकर उनको दंड देने के लिए क्या किया गया था। पर जिस दिन उसके जीवन में प्रभु का काम, उसी रास्ते में उसको प्रभु का एक दर्शन मिला। उसने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल,
तू मुझे क्यों सताता है। और अपने एक पत्र में पौलुस ने आगे कहीं लिखा है, मुझे वो हिस्सा एकदम से याद नहीं आ रहा, कि उसने जब गवाही दे रहा है वो अपोलोस के सामने, सॉरी प्रेरित को काम में है, अपोलोस के सामने जब वो गवाही दे रहा है तो कह रहा है कि मुझे दर्शन में मिला और परमेश्वर प्रभु ने मुझसे कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए असंभव है। पैना समझते हैं किसे कहते हैं? पैना वो डंडी होती है जिसके थ्रू किसान अपने बैलों को खेत में चलाता है। पैना वो चीज है जिससे वो कंट्रोल करता है दोनों बैलों को जिनमें हल लगा रहता है। और वो लकड़ी जो होती है, उस लकड़ी के आगे एक कील लगी होती है। कभी आपने देखा है क्या? कभी देखा हो? किसी ने देखा? उसके आगे कील होगी, उसे कहते हैं पैना। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मतलब कील पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। परमेश्वर के सामने जिद्दबाजी करना, परमेश्वर के सामने अड़ना, परमेश्वर के सामने बातें ऐसी करना, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए और हम सबके लिए। पौलुस गवाही में कह रहा है, परमेश्वर प्रभु ने मुझसे कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रिय भाई बहनों, टाइम के हिसाब से चल रहे, अगली बार शायद देखें इसमें और थोड़ा बहुत। मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है पूरी तरह से, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुकती हैं? क्योंकि हम प्रभु के साथ वो विश्वास योग्यता नहीं पा पाते जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि वो विश्वास योग्यता मुझ में और आप में दिखाई दे। हम अपनी गलतियों से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हम कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे, रेगुलर कर रहे, नहीं सुन जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी गलतियों से। हम वचन पढ़ें और वचन की बातों पर अपने को समर्पित करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। जैसे उसने एलिया की प्रार्थनाएं सुनी। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पर सच्चाई और विश्वास योग्यता और पवित्रता के साथ परमेश्वर करेगा तो हम अगले संडे फिर थोड़ा सा इस पर ध्यान करेंगे और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। विशेषकर हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से आने दें। जितना आप उसके अनुग्रह को अपने ऊपर महसूस करेंगे, परमेश्वर की आशीष भी आपके जीवन से प्रकट होती चली जाएगी। प्रभु करे कि इन दिनों में हम विशेषकर उसके वचन पर गंभीरता से ध्यान करें और उन पर मनन भी करें और उनके ऊपर अपने जीवन को सौंपे भी। ऐसा जीवन न बनाएं कि हम यहाँ तो आराधक हैं पर बाहर निकलकर हम एक दुनियावी जीवन में पड़ जाते हैं, उन कामों में फंस जाते हैं जो गलत होते हैं, उन व्यवहारों में पड़ जाते हैं, उन बातचीत में पड़ जाते हैं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो नहीं होनी चाहिए। प्रभु करे कि हम इन दिनों में अपने आप को जांचते परखते हुए प्रभु की संगति में दिन ब दिन मजबूत होते जाएं। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे। जी 239 हम परमेश्वर के हम में 239 नंबर गीत गाएंगे और इसी दौरान अपनी भेंटें भी प्रभु के चरणों में ले आएंगे। गीत नंबर 239। यीशु कैसा तू प्रिय
चरणों में हैं, धन्यवादित हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस संगति के लिए। प्रभु तूने मदद की, थोड़ा समय हम तेरी संगति में, तेरे चरणों में बिता सके। धन्यवाद करते हैं भेंट के लिए भी, इसे ग्रहण कर जिन लोगों ने आज बढ़ाकर इसमें हिस्सा डाला उन्हें आशीषित कर, और होने दे हम इस बात को सीखें कि जो कुछ हम तुझे सच्चाई से देंगे तो उससे कई गुना करके हमें लौटाएगा, क्योंकि तो विश्वास से परमेश्वर है। इस वीक को प्रभु जो आने वाला सप्ताह है, हम हर एक के इस सप्ताह के हर दिन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। जहाँ भी रहें तेरी उपस्थिति हम सब पर बनी रहे। मौसम की तमाम तकलीफों से, खतरों से और ऐसे हादसों से जो जीवन पर अचानक आते हैं, तू रक्षा करना, हर एक को संभालना, हर एक खानदान विश्वासियों बनता हुआ तेरे साथ चले और आशीषों और बरकतों को अपने जीवन में बहुतायत से आता हुआ देख सके। हर तरह की बातों में सहायक हो और हर बुराई से बचा और सुरक्षित हर एक जन को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना पिता। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल तुझी को देते हुए मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की हिफाजत हमारे साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और यहाँ उपस्थित हर एक जीवन और हर एक खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन।